तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, वो सोकर वाला बच्चा अपने साथ डर्टल को पकड़ कर कहीं ले जाता है और साथ ही अपने बड़े भाई से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि उस रात क्या हुआ। यहाँ पर क्वीन बेसिकली बता रही होती है मून को, ऐसा स्टोरी सुनाती है कि उसके फ्रेंड के साथ ये हुआ था। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर क्वीन किसी को बता रही होती है कि ये मेरे फ्रेंड की स्टोरी है। एक दिन एक जूनियर उसके पास आता है उसी के स्कूल का और उससे कहता है क्या वो उसको पसंद करती है। ये सुनते ही वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास तो होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो फीलिंग है, लेकिन उस समय उसका माइंड आउट ऑफ ब्लू हो जाता है। मेरी फ्रेंड पूरी तरह से शॉक में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त वहाँ पर क्या बोले। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो हाँ बोले ना बोले या फिर कुछ और वो दोनों एक मिनट के लिए एकदम स्पीचलेस होकर एक दूसरे के सामने खड़े थे। और फिर उस बंदे को थोड़ी एम्बेरसमेंट होना शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई तो था जो उनकी बातें सुन रहा था और इस तरह से उनकी कन्वर्जेशन एंड हो जाती है। उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला, बस वहाँ पर ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे बिना एक भी वर्ड बोले। और फिर वो दोनों ही मुड़कर गुड बाय कहते हुए अपने अपने रास्ते पर चले गए। तुमको क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में? उस बंदे का वाकई में क्या मतलब था और मेरे फ्रेंड को उस मोमेंट पर क्या कहना चाहिए था? मून बोलती है क्या तुम्हारी फ्रेंड मेरे से मजाक कर रही हो? तुम पक्का उस लास्ट नाइट के बारे में बोल रही होगी जो तुम्हारी और सॉन्ग जिंगे के बीच में हुआ? क्यों? क्वीन बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। और मून बोलती है तुम्हारे पास तो कोई फ्रेंड ही नहीं है मेरे अलावा, और इसके अलावा ऐसी चीज़ मेरे साथ कभी भी नहीं हुई। हो माया, मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम आज मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम इस बारे में क्यूरियस हो। क्यों? वैसे तो मुझे तुम्हारा थैंकफुल होना चाहिए। कोई शर्माते हुए कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरी बात है ही नहीं, ये मेरे फ्रेंड की बात है। मेरे वाकई में मेरे पास एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ जब से दोस्त हूँ, जब हम दोनों छोटे थे। मून बोलती है तुम किसी और को बेवकूफ़ बनाना, ये तुम्हारे और सॉन्ग जिंगू के बीच की बात है। क्यों? मैं सही कह रही हूँ ना? अब ये सुनने के बाद कोइन भी आगे से कुछ नहीं बोल पाती कि तभी इसी मोमेंट पर यहाँ पर लिंग का सेक्रेटरी आ जाता है। कह रहा होता है हेलो मिस, तो आप यहाँ पर हो क्या? मुझे आप पहचान गई? वो कहती है अरे मिस्टर सेक्रेटरी, आज तो अपना कोई भी एजेंडा नहीं है, तो आज आप यहाँ पर क्यों आए हो? सेक्रेटरी बोलते हैं मैं आपको यहाँ पर मीटिंग में जाने के बारे में बोलने के लिए आया हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। क्वीन बोलती है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उस मीटिंग को अटेंड करने वाली हूँ, अभी मैंने अपना कोई भी मन नहीं बनाया है। सेक्रेटरी कहता है यस मैम, लेकिन मैंने आपके आउटफिट को और ट्रांसपोर्टेशन को रेडी कर दिया है। क्वीन बोलती है डेट्स ओके, अगर मेरा मन हुआ जाने का तो मैं खुद तैयार हो जाऊँगी, इसलिए तुमको इसके बारे में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है ठीक है, मैं डायरेक्टर को खबर कर दूंगा। क्वीन बोलती है ठीक है, अब हो गया तो यहाँ से जाओ। वो कहता है ठीक है, और साथ ही वो तिरछी नज़रों से मून की तरफ देखता है और कह रहा होता है वाह आज का मौसम कितना अच्छा है और ये ब्यूटीफुल स्कूल, यहाँ पर तो एक सेल्फी खींचना तो बनता है। और साथ ही वो मून के बगल में होकर ही सेल्फी खींच रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर ली का ऑफिस। यहाँ पर डायरेक्टर ली वही होता है उनका होने वाला हस्बैंड। तो दिखाया जाता है उसके पास सेक्रेटरी ने फ़ोटो भेज दी होती है। वो देखता है मून को खाना खाते हुए और कह रहा होता है वो इस तरह से खाना खाते हुए कितनी ब्यूटीफुल लगती है। और फिर इसके बाद हमें डडल की मम्मी का सीन दिखाया जाता है। वो आजू बाजू देखती है और बोल रही होती है आखिर डडल कहाँ चली गई। और फिर इसके बाद हमें डडल का सीन दिखाया जाता है जो कि उन्हीं लड़कों के साथ होती है। डडल बोलती है आगे तो मेरे को यहाँ पर लेकर क्यों आ गई, मैं तो अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। वो बच्चा कहता है आज मेरे स्कूल की एनिवर्सरी है और मैं तुमको यहाँ पर आने का रीज़न भूल गया, और वैसे मेरे ब्रदर के भी क्लासेस नहीं है आज। और वो कह रहा होता है लास्ट टाइम मैंने फिगर आउट करा था कि तुम्हारे अंदर स्पोर्ट का कुछ सेंस तो है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको कुछ सॉकर मूव दिखाऊं? मून बोलती है ठीक है, और उसका ध्यान तो उसके बड़े भाई की तरफ होता है। वो उसकी तरफ देख रही होती है और सोचती है मेरा सॉन्ग जिंगे भी कुछ सालों में काफ़ी मैच्योर हो जाएगा। और जबकि वो बच्चा कह रहा होता है अब ज़रा देखो मैं तुमको सो करके एक दो ट्रिक दिखाता हूँ। और फिर साथ ही वो डडल को ट्रिक दिखाते हैं और साथ ही एक फैंसी मूवी जिसमें वो बॉल को लेकर आजू बाजू घूम रहा होता है। और फिर साथ ही वो डडल को पास करता है, कह रहा होता है अब ज़रा तुम ट्राई कर देखो। डडल बोलती है ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें तो मेरे लिए बस पीस ऑफ केक है। लेकिन जैसे ही वो ट्राई करने की कोशिश करती है उसका पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती है। ये देखकर वो बच्चा ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। कह रहा होता है ये कितना हेरोलियस है, तुम्हें लग रहा था कि ये थोड़ा ईजी है तुम्हारे लिए, हाँ ज़रा देखो तो बट तुमसे तो हो ही नहीं पाया, और वैसे ये थोड़ी डिफिकल्ट इसके लिए, तुमको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। जबकि डडल एम्बेरस होते हुए उठती है और कहती है डम ये तो काफ़ी वियर्ड है, आखिर इसने वर्क क्यों नहीं करा, मैं तो अपने पैर के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तभी उसका भाई उठकर आता है, कह रहा होता है आगे तुम किसी के गिरने पर ऐसे कैसे हंस सकते हो। वो आगे से दांत दिखाते हुए कहता है ये बहुत फनी था यार। उसका बड़ा भाई डडल के पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है तुम्हारा नाम डडल है ना? आई एम सॉरी, मैं अपने ब्रदर की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्या तुम ठीक हो? डडल बोलती है इट्स ओके। वो डडल के घुटने की तरफ देखता है और कह रहा होता है अरे तुम्हें तो चोट लग गई, ये कैसा है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? डडल बोलती है मैं ठीक हूँ, वाकई में कुछ नहीं हुआ। वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है वाकई में हाँ रिलीफ की बात है, और साथ ही उसके सिर से पत्ते निकाल देता है और कह रहा होता है चलो मैं तुमको मेडिसिन कर देता हूँ, वैसे भी मैं तुमको ऐसे चोट भरी हालत में ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ।
और फिर दिखाया जाता है डैडल की मम्मी डैडल को ढूंढ रही होती है आवाज़ लगाते हुए, और साथ में डैडल भी होती है। डैडल की मम्मी गुस्सा होने लगती है, कह रही होती है आखिर ये छोटी चलिए कहाँ गई, मैं उस लिटिल गर्ल को अपने साथ बाहर लेकर आई थी ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे, वो बुरा फील कर रही थी, लेकिन उसने तो मेरे को परेशान करके रख दिया। कि तभी डायरेक्टर बोलती है मैम ज़रा उधर देखिए। वो बोलती है कहाँ पर? वो बोलती है वो उस तरफ। ऐसा लगता है कि डैडल कुछ लोगों के साथ है और शायद वो उसकी फ्रेंड है। उसकी मम्मी बोलती है ज़रा एक सेकंड रुको डायरेक्टर, अपन यहीं से देखते हैं। डैडल कह रही होती है मैं ठीक हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो लड़का भी कहता है हाँ हाँ वो तो बस एक छोटा सा स्कार है, उसे ऐसे छोड़ दो वो तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसका भाई कहता है नहीं, अगर अपन ने उसको ऐसे छोड़ दिया तो उसमें जमा हो जाएगा और फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और इसके अलावा तुम मेरे ब्रदर की वजह से हर्ट हुई हो तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो अपने हाथ पे लेता है और उसके घुटने के पास ले जाकर उसे लगाने लगता है। कि तभी डैडल शर्माना शुरू कर देती है, कह रही होती है मैं ये खुद कर लूँगी। वो भी उसकी बात समझ जाता है, उसके हाथ में मेडिसिन देते हुए कहता है सॉरी, ये सोच कर कि तुम मुझसे काफ़ी छोटी हो तो मैं थोड़ा डिस्काउंटेड हो रहा था, ये लो मेडिसिन तुम इसे लगा लो, मैं बैंडेड लगा दूंगा तुम्हारे लिए। उसकी मम्मी कहती है हो माँ ज़रा देखो तो इस लड़की को, लगता है कि ये उस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है। राइटर भी बोलती है वो तो काफ़ी अच्छा कर रही है, इस तरह से तो वो उस लड़के का दिल चुरा लेगी। वो लड़का डैडल के पैर के ऊपर बैंडेड लगा देता है और बैंडेड का बॉक्स उसको देते हुए कहता है इसे अपने पास रख लो। वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। और वो बोलते हैं अब जबकि आप लोग कन्वीनियंस स्टोर पर है, क्या तुम लोग कुछ पीना चाहोगे? डैडल बोलती है बस थोड़ा पानी। उसका भाई बोलता है मुझे कोला पीना है। तो ये सुनने के बाद वो चला जाता है लेने के लिए, जबकि डैडल यहाँ पर काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रही होती है, कह रही होती है मेरे को थोड़ा अजीब फील हो रहा है, आखिर मेरे को क्यों जिंगू के लिए सॉरी फील हो रहा है, इस तो ओके मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। मुन आवाज़ देते हुए कहती है सॉन्ग जिंगू क्या तुम काम पर जा रहे हो, और वैसे आज डैडल के साथ हुआ क्या, क्या तुमने उसको ढूंढ लिया? जिंगू बोलता है मैं उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ और वो आज स्कूल नहीं आई, एब्सेंट है वो। मून बोलती है क्या वाकई में, ये तो काफ़ी अजीब है, उसने तो पहले कभी भी इस तरह से छुट्टी नहीं मारी स्कूल की। जिंगू बोलता है मैं उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना काम खत्म करने के बाद उसके घर पर जाऊँगा विजिट करने के लिए। मून बोलती है क्या वाकई में, ठीक है मुझे भी बता देना। और फिर वो मुड़ के क्वीन की तरफ देखती है जो कि नजर चुरा के दूसरी साइड मुँह करके खड़ी हुई रहती है। और फिर यहाँ पर मून के मन में कुछ खुराफात आती है, वो कहने लगती है सॉन्ग जिंगू जरा इधर आओ, मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, तुम ये बात किसी को मत बताना, ये क्वीन की एक दोस्त और उसके जूनियर के बारे में है। क्वीन फटाक से मून का हाथ पकड़ लेती है, कह रही होती है मून चलो ना प्लीज घर चलते हैं। मून बोलती है जा रुको तो मुझे छोड़ो, मुझे बात करने दो। और साथ ही वो बताने लगती है कि क्वीन की दोस्त की मुलाकात एक बंदे के साथ हुई थी, वो दोनों आधी रात में सड़क पर खड़े हुए थे एक दूसरे के सामने, और फिर उस बंदे ने उससे पूछा कि क्या वो उसे पसंद करती है। कि तभी पीछे से क्वीन उसमें भारी भरकम पंच मार देती है, वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है, वो साइकिल में डालती है, जब बैठती है साइकिल पर फटाक से चलाते हुए चली जाती है। कहती है भाई सॉन्ग जिंगू सॉन्ग जिंगू बस खड़ा देखता रह जाता है। और फिर इसके बाद हमें डैडल का सीन दिखाया जाता है जिसके पास सॉन्ग जिंगू का मैसेज या फ़ोन आ रहा होता है। वो कहती है अरे ये सॉन्ग जिंगू अब मैं नहीं उठाने वाली इसका कॉल, ये मेरे को इसलिए कॉल कर रहा है शायद क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। वो बच्चा बोल उचकाते हुए कहता है अब जबकि तुम ठीक हो चुकी हो तो चलो अब लोग फ्री से सोकर खेलते हैं। और वो मून की तरफ बॉल को पास करता है या फिर फेंक देता है गलती से, तो वो दिखाया जाता है मून से पकड़ती नहीं, तो वो दूसरों की टेबल पर चली जाती है, उनकी ड्रिंक्स गिर जाती है। ये देखकर वो लोग चटकना शुरू कर देते हैं। डैडल उनसे सॉरी बोलती है आई एम सॉरी, बट वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कह रहे होते हैं यू लिटिल आगे तुम ये सब यहाँ पे क्या मैच फैला रहे हो, हाँ अगर तुम बच्चे सोकर ही खेलना चाहते हो तो जाकर ग्राउंड पे खेलो ना, हाँ क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर हम लोग बैठ कर ड्रिंक पी रहे थे। दूसरा भी कहता है डैम इट ये बेकार बच्चे, जरा देखो तुम लोगों ने मेरे पेट का क्या हाल कर दिया। डैडल बोलती है हम लोगों ने ऑलरेडी सॉरी बोल चुका है, कि आप लोगों को नहीं लग रहा कि अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये सुनते से वो लोग और गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं क्या कहा तूने यू लिटिल। ये देखकर डैडा कहने लगती है हो मिस डैडल तो खतरे में है, वो हट हो जाएगी, जबकि उसकी मम्मी कह रही होती है अरे वो बंदे लोग खतरे में है अगर डैडल गुस्से में आ गई तो। डैडल की मम्मी की बात सुनने के बाद डायरेक्टर हैरानी भरी नजरों से डैडल की मम्मी की तरफ देखती है, तो वो भी आगे तो थोड़ी बेहद से हंसने लगती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा ड्रिंक लेकर आ रहा होता है, तभी वो डैडल को सुन लेता है। डैडल उन्हें उससे कह रही होती है क्या तुमको नहीं लगता जो बच्चा तुमसे माफी मांग रहा है तुम उनसे ये साइड चीजें कहो, हाँ वो बंदे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं यू लिटिल तेरा मुंह तो बहुत तेज चल रहा है, यू लिटिल चुईया क्या तेरे पेरेंट्स ने तेरे को इसी तरह से बात करना सिखाया है, यू लिटिल ब्रेड। डैडल चिल्लाते हुए कहते हैं अगर अब तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में बात क्यों कर रहे हो। वो बंदा गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है पहले तो मैं तुमको छोड़ने वाला था बिकॉज क्योंकि तुम एक लिटिल गर्ल हो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। डैडल भी आगे से कहते हैं ठीक है आगे बढ़ो मुझे मारो मैं एकदम सही हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। जबकि वो बच्चा तो डर के मारे डैडल के पीछे छुपा हुआ रहता है। वो बंदा हाथ उठा लेता है डैडल को मारने के लिए, कि तभी यहाँ पर उस बच्चे का बड़ा भाई आ जाता है। डैडल देखती है उसने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक दिया होता है। वो बंदा कहता है आखिर तुम कौन हो, क्या तुम इन बच्चों को जानते हो। वो बोलता है अरे ये मेरा बिग ब्रदर है माय बिग ब्रो। वो अंकल लोग बोलते हैं तुम इस तरह से ऐड कर रहे हो क्योंकि तुम जानते नहीं कि अडल्ट्स कितने ज़्यादा स्क्वायर
कह रही होते हैं अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। उसका बिग ब्रो बोलता है प्लीज शांत हो जाइए, ज़रा मेरी बात सुनिए। ये सुनने के बाद कि आप लोगों ने क्या बोला और सिचुएशन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें मेरे ब्रदर की गलती है। अब मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से चला के आ गया, मेरे लिटिल ब्रदर ने थोड़ा ट्रबल खड़ा कर दिया, ये उसकी गलती है और वो तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए मेरे को लगता है कि उसने आप लोगों से ढंग से माफ़ी नहीं मांगी। तो मैं उसकी तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे लिटिल ब्रदर को माफ़ कर दीजिए। वो उनके सामने झुकते हुए माफ़ी मांगता है, कह रहा होता है हम आपको कंपनसेट भी कर देंगे जो आपकी ड्रिंक और फूड बर्बाद हो गई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब ये सुनने के बाद वो लोग आगे से क्या ही बोले। डैडल उसकी तरफ ही देख रही होती है, सोचती है ये कितना ज़्यादा मैच्योर है। और फिर इसके बाद हमें जिंगो का सीन दिखाया जाता है। जिंगो होता है अपने काम पर, मून उसके पास आ जाती है। जिंगो बोल रहा होता है अभी भी मेरा काम हुआ नहीं। वो कह रही होती है क्या तुम्हारा अभी भी हुआ नहीं, कि तभी पीछे से हुआंग आ जाता है, कह रहा होता है सो जिंगो बाहर अपना मुंह बंद कर और जाओ उसको ढूंढने के लिए। अगर तूने आज ऐसा नहीं करा तो फिर अपन को टेस्टी स्नैक्स नहीं मिल पाएंगे यार, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू जा जल्दी। और फिर इसके बाद हमें डडल के घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपना चेहरा धो रही होती है। डडल बोलती है भले मैं आज स्कूल नहीं गई, लेकिन आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा बिजी गया और इससे भी ज़्यादा बात मैं सोन जिंगो के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं उससे और प्यार नहीं करने वाली, लेकिन क्या करूँ यही लड़के का प्राइड है। और फिर साथ ही वो शर्माते हुए बोलती है अब जबकि मैंने पूरे दिन से सोन जिंगो को नहीं देखा है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। कल मैं स्कूल जाऊँगी और उसके पीछे पीछे चलूँगी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरे प्यारे सोन जिंगो का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है, लेकिन दूसरे ही पल सोन जिंगो का चेहरा चेंज हो जाता है उसी बंदे से जो क्या जिससे मिला था। तो देखते से ही है जो डडल रहते हैं वो अपने आप को एक जोर का मुक्का मारती है और कहती है व्हाट द हेल, ये मेरे को क्या हुआ, अचानक से उस बंदे का दिमाग मेरे शरीर में कैसे पॉपअप हो गया। डडल क्या तू पागल हो गई थी लाइफ में, बस तेरे को सोन जिंगो की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मून और सोन जिंगो उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। जिंगो बोलता है तुम दिखावा तो ऐसा करते हो जैसे कि तुमको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ तुम उसके काफ़ी केयर करती हो। मून बोलती है क्या मैं उसकी परवाह करती हूँ, आखिर इसका क्या मतलब। बात सिर्फ इतनी है कि आज क्वीन को कहीं जाना था किसी मीटिंग वगैरह में, वॉट एवर जो भी हो, और मेरे यहाँ पर आने के दो रीज़न है। पहली बात कि मेरे को उसका घर नहीं पता कि कहाँ पर है, इसलिए तुम्हारे साथ आना अच्छा था। और फिर दिखाया जाता है ये लोग पहुँच जाते हैं घर पर, डोरबेल बजाते हैं तो उसकी मम्मी आके दरवाज़ा खोलती हैं। सोन जिंगो कह रहा होता है हेलो मैम, क्या मैं आपको याद हूँ, मैं पिछली बार भी डडल के साथ आ चुका हूँ यहाँ पर। मून भी हेलो बोलती है आंटी को। डडल बोलती है बेटा तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने के लिए आए हैं, ज़रा बाहर तो आओ। और साथ ही वो मून से बोलती हैं तुम लोग आज यहाँ पर इसलिए आ गए ना क्योंकि वो आज स्कूल नहीं आई, तुम लोग कितने अच्छे हो। मून एक वेट से ऐसी करते हुए बोलती है वेल, कि तभी डडल बाहर आ जाती है, कह रही होती है कौन है, कि तभी मून उसके चेहरे पे स्लीपर फेंक के मारती है। यू ब्रेड, अगर चप्पल चेंज हो गई थी तो तेरे को वापस करने के लिए भी तो आना चाहिए था। हाँ, और तू दो चप्पलों की जोड़ी में से एक चप्पल लेकर चले गई, यहाँ अब जल्दी से मेरी चप्पल निकाल के मुझे वापस कर। डडल बोलती है यू मोटी, क्या तू बस इतनी सी बात के लिए यहाँ पर आए क्या। हाँ, और फिर जैसे वो देखती है सोन जिंगो भी यहाँ पर है, वो एकदम हैरान रह जाती है। सोन जिंगो से बोलता है हाय, तो तुम घर पर ही हो, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी और आज स्कूल भी नहीं आई थी तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गया। जिंगो को देखकर डडल एकदम शॉक हो जाती है और फिर साथ ही अंदर घुस जाती है। मून बोलती है अब आखिर इसको क्या हो गया। दिखाया था डडल एकदम हैरान परेशान होते हुए बाथरूम में घूम रही होती है और फिर वो फटाक से अपने चेहरे पे कुछ मारती है, अपने बालों को सही करती है और फिर बाहर आती है अच्छे से। कह रही होती है आगे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। मून चिढ़ते हुए बोलती है कि अब हमें सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू क्रेजी। और फिर दिखाया जाता है जो मून है वो उसकी मम्मी से बोलती है आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया और डडल को भी मारा। वो बोलती है इट्स ओके, वैसे भी आज स्कूल ना जाने के लिए मैं उसको पनिशमेंट देने वाली थी, लेकिन आखिर वो दोनों दरवाजे के बाहर खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं। तभी मून डडल की मम्मी के सामने झुक जाती है, कहती है मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बचपन से ही बस अपने पापा के साथ पली बड़ी हूँ, मैं हमेशा वर्कआउट करती रहती हूँ, लेकिन वर्कआउट का सबसे ज़्यादा मुश्किल हिस्सा वो होता है जहाँ पर हमको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी न्यूट्रिशंस नहीं है। क्या आपको कभी पूरा हफ्ता कड़ी खाकर या फिर पूरा महीना बस सूप में बिताना पड़ता है। हाँ, ये एकदम टेस्टलेस होता है, मैं मेंशन भी नहीं कर सकती। और मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कोरिया के काफ़ी अच्छे कुक हो, आपके डिशेस बेहद ही शानदार होती हैं, तो प्लीज़ मेरे फादर के ऊपर थोड़ा दया करो जो कि भूख से हर दिन तड़पते रहते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने पूरे दिन से आपकी कुछ चमत्कारी रेसिपीज़ मेरे को बता दीजिए। और फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जिंगो पूछा होता है क्या तुम ठीक हो। डडल कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तुम्हें चलना चाहिए। जिंगो बोलता है वेल मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम एकदम ठीक हो। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ, कल स्कूल में मिलते हैं। तो
मून यंग के साथ मजे करना। और फिर साथ ही सॉन्ग जिंग जब वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी वो डर्डल को रोते हुए देख लेता है। तो वो फटाक से रुके पूछने लगता है, डर्डल क्या हुआ तुम्हें, तुम रो रही हो? डर्डल बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मेरी आँख में कुछ चला गया था, तुम बस चले जाओ। पर जिंगू नहीं जाता, पूछ रहा होता है आगे तुम रो क्यों रही हो? डर्डल और भी फंसक फंसक कर रोना शुरू कर देती है, कह रही होती है बस यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बस मैं ही हूँ जो हार्ट हो रही है, यहाँ आखिर से मैं ही क्यों, तुम यहाँ पर क्यों आए और ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो सॉन्ग जिंगू, आज से सब कुछ खत्म, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तो जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात सुन के सॉन्ग जिंगू एकदम हैरान हो जाता है। और फिर इसके बाद अब उनको क्वीन के घर का भी सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन क्वीन को लेने के लिए आया हुआ रहता है और वो जोनाथन से बातें कर रहा होता है, कह रहा होता है मैं अभी उसी लड़की को लेने के लिए आया हूँ, बाहर उसी का इंतजार कर रहा हूँ, हम बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और वो आगे चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और फिर साथ ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, कह रहा होता है वाओ तुम कितने तो ब्यूटीफुल लग रही हो। क्वीन पूछती है आखिर ये मीटिंग इतनी देर रात में क्यों हो रही है? लिन बोलता है हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, पहले पार्ट में तो बस अडली भरे हुए रहते हैं जिनकी बातचीत लंबी और बोरिंग होती है, अगर हम अभी जाएंगे तो हमें बस वहाँ पर यंगस्टर से मिलेंगे, यंगस्टर्स की भीड़, और ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। क्वीन बोलती है अच्छा ऐसा है, वेल मैं आज इस मीटिंग में बस ये देखने के लिए जा रही हूँ क्या इंसान के लिए इसमें पार्ट लेना सही होगा, और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि मैं वहाँ से बहुत जल्दी चले जाऊँ, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बड़े से होटल का सीन जहाँ पर लिन और क्वीन आ चुके हैं। वो लोग अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग उनका वेलकम करते हैं और फिर साथ ही वो लोग अंदर एंटर करते हैं। पार्टी वाला माहौल हो रहा होता है और यहाँ पर जोनाथन देख लेते हैं अपने दोस्त को, तो वो उसके पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है हैंग ऑन, काफ़ी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं वो लोग एक दूसरे से फेस टू फेस, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था लेकिन फाइनली तुम यहाँ पर आए गए, ज़्यादा काम करना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है यार, कुछ टाइम रिलैक्स भी कर लेना चाहिए। लिन कहता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम तो कॉल लगा कर मेरी जाने खा जाते हैं। उसकी नज़र पड़ती है क्वीन पर, वो कह रहा होता है हो माय ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है, क्या यही वो फेमस वाई के गल है? लिन बोलता है हेलो बोलो इसको, ये टैंक वन ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है जोनाथन, मैं इसे अब्रॉड में मिला था जब मैं स्टडी कर रहा था। क्वीन आजू बाजू देखती है और बोलती है तो यहाँ का एटमोसफेयर इस तरह का है। वो कह रहा होता है ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है, ये सब कुछ अडल्ट ने प्रिपेयर करा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जोनाथन बोलता है हाँ लेकिन ये पूरे टाइम ऐसा नहीं रहेगा, चलो कुछ लड़कियों के ग्रुप को कॉल करके बुलाते हैं और फिर ये पार्टी हॉट हो जाएगी। जोनाथन लिन से बोलता है चलो अप लोग ड्रिंक करते हैं, और ब्यूटीफुल लेडी तुम क्या पीना चाहोगी, वाइन या कैंपेन? तुम्हें यहाँ पर हर तरह के अल्कोहल मिल जाएंगे, बस मेरे को बताओ। क्वीन बोलती है मैं अभी भी माइनर हूँ। जोनाथन बोलता है अरे इस बात की किसे पड़ी है यार, इस शौक के जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैंने तो पीना ही शुरू कर दिया था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी इस पार्टी को अडल्ट्स ने प्रिपेयर करा है तो ये ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। जबकि लिन को कुछ लड़कियाँ बुलाती हैं तो वो वहाँ पर मिलने चला जाता है उसके कुछ दोस्तों की। क्वीन बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरे को नहीं पीना। तो अब जोनाथन भी क्या ही बोले, तब यहाँ पर लिन आ जाता है डबल से, कह रहा होता है वेल चलो मैं तुम लोगों को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जोनाथन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो कहता है ठीक है और वो लोग चले जाते हैं और जोनाथन अपने ड्रिंक में मुँह लगा के खड़ा रह जाता है। और फिर इसके बाद हमें डर्डल का सीन दिखाया जाता है जो कि ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, कह रही होती है बस यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सोचेंगे कह रहा होता है लेकिन ज़रा मेरे को बताओ तो तुमने सडनली रोना क्यों शुरू कर दिया? तभी डर्डल की मम्मी आ जाती है, क्या हो रहा है बाहर? डर्डल आखिर तुम रो क्यों रही हो? जाओ बेटा अंदर जाओ, मैं जिंगू को भेज दूंगी। और फिर गेट लगाने के बाद डर्डल की मम्मी एक सीरियस लुक से उसकी तरफ देखती है। जिंगू घबरा जाता है, कह रहा होता है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। डर्डल की मम्मी बोलती है वो कहते हैं ना लड़कियां उन लड़कियों के लिए होती हैं जो उन्हें लगातार रुलाते हैं, ना कि उन लड़कों के लिए जो उन्हें लगातार हंसाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बेटी भी वाकई में दूसरी लड़कियों की तरह है। जिंगू उससे कह रहा होता है मैंने कुछ नहीं करा, वो बस अचानक से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसकी मम्मी बोलती है लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा तनाव महसूस करना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है, आज तुमको एक तगड़ा अपोनेंट मिल गया है। वैसे भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों का दिल जीतने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, क्यों? जिंगू उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा होता है और साथ ही कंफ्यूज भी। दिखाया जाता है डबल से अपन को पार्टी का सीन, यहाँ पर सब लोग आपस में लगे पड़े रहते हैं, बातें कर रहे होते हैं, जबकि अपनी क्वीन तो एकदम साइड में बैठे हुए मून को टेक्स्ट कर रही होती है। मून पूछ रही होती है क्या पार्टी में मज़ा आ रहा है, तुम कब वापस आने वाली हो? मून बोलती है ये पार्टी तो एकदम बोरिंग है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी ही यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैं अपने साथ अपनी गाड़ी लेकर नहीं आई, क्या मुझे मिस्टर पार्क को कॉल करना चाहिए? मून बताती है मिस्टर पार्क तो सो चुके हैं, तुम बस टैक्सी लेकर क्यों नहीं आ जाती? क्वीन बोलती है लेकिन मैंने कभी टैक्सी नहीं ली। वो कहती है वाह ये सुनने में कितना बहान काम लग रहा है
आई तू? वो बोलती है क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो मेरे को लेने के लिए, साइकिल से आ जाओ, तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छे से। मून बोलती है मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगेगा अगर मेरे को कल ब्रेकफास्ट में कुछ टेस्टी मिल जाए। और फिर यहाँ पर कोई नोटिस करती है कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ उससे के बारे में बातें कर रही होती हैं, बोल रही होती हैं मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि भाई के ग्रुप की डॉटर जैसी जगह पर आई है, जरा देखो तो उसकी तरफ, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं पार्टी में आने के लिए, यहाँ तक कि वो प्रेटी भी नहीं लग रही। कोई कहता है कि तुमने देखा वो लिन के साथ आई है, मैंने सुना है कि उन दोनों की मैरिज होने वाली है, क्या ये सच है? कोई कहता है मैंने इसे टीवी पर देखा है कुछ टाइम, ये फाइटिंग वगैरह के लिए भी थोड़ी बहुत मशहूर है, और मैंने तो ये भी सुना है कि ये अभी भी बस एक हाई स्कूल आ रहे हैं और ये कितने अनफैशनेबल है। जरा देखो तो वो खुद को कितना डिसेंस दिखाने की कोशिश कर रही है, अगर वो वर्ल्ड की हाईएस्ट रैंकिंग कंपनी की डॉटर भी है तो भी इससे किसको क्या फर्क पड़ता है। कि तभी जोनाथन क्वीन के बगल में आकर बैठ जाता है और बता रहा होता है कि लिन काफी लंबे टाइम बाद इस तरह की पार्टी में आया है तो सभी लोग उसको जाने तो नहीं देंगे इतनी जल्दी, और तुम यहाँ पर इस तरह से अकेले क्यों बैठी हुई हो, तुमको इस मौके का यूज करना चाहिए और कुछ न्यू दोस्त बनाने चाहिए। और जरा देखो मैं तुमसे कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर रहा हूँ, अब मैं तुमसे इतना बड़ा भी नहीं, इसलिए तुम मुझे जोनाथन कह सकती हो, इट्स ओके। दिखाया था कोई आगे से कुछ नहीं बोलती। लिन भी दूसरे लोगों के साथ इतनी अच्छी तरह से फिट नहीं बैठ पाता, लेकिन वो इम्पोर्टेंट गैदरिंग में जाता रहता है। और तुमको भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, कुछ दोस्त बना लेना चाहिए, तुमको उन लोगों के थोड़ा करीब आ जाना चाहिए जो कि इस कंट्री के इकोनॉमिक में काफ़ी बड़ा योगदान करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कूल होगा क्यों? और वैसे बाय द वे मैं भी एक इवेंट को होस्ट करता हूँ और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और मेरे को लगता है कि तुम्हें भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आई गेस तुम्हें दूसरों के कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम मार्शल आर्ट वगैरह भी कुछ करती हो क्यों? तभी कोई उनकी नज़र एक बंदे के ऊपर पड़ जाती है जो कि उनकी फ़ोटो खींच रहा होता है। वो कहती है आग तुम्हें कर क्या रहे हो, पिक्चर क्यों खींच रहे हो? और वो बंदा बताता है मैं कैंग विंग हूँ जो कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के लिए ऑन द स्पॉट स्केच बनाता है, और मैं टैंग वांग के लिए न्यूज़ चैनल का भी काम करता हूँ। जोनाथन बताता है ये बंदा मेरे लिए काम करता है, तब परेशान मत हो। जोनाथन बोलता है ये मेरे लिए काम करता है, परेशान मत हो। वो चश्मे वाला बंदा कहने लगता है मिस परेशान मत होइए, मैं बस इसमें से मुश्किल से एक पिक्चर ही चूज़ करूँगा, वो भी इस तरह के जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाने के लिए बस। और वैसे भी ये फर्स्ट टाइम है जब थर्ड जनरेशन ने इस तरह के पार्टी को अटेंड करा है, और अब जबकि आप भी यहाँ पर हो तो एक इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल है? जोनाथन कहता है ओ एक इंटरव्यू, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जबकि कोई मना कर देती है, बोलती है मेरे को कोई भी इंटरव्यू नहीं देना। जोनाथन बोलता है अरे कम ऑन यार, ये तो बस एक इंटरव्यू है, तुम्हें थोड़ी इस तरह की चीज़ें भी करनी चाहिए। और साथ ही वो कोइन के थोड़े करीब आ जाता है, कह रहा होता है ज़रा हमारे एक पेशेंट लेना ये काफ़ी कूल लग रहा है। तभी कोइन उसके पास से उठ जाती है, कह रही होती है तुम्हें अपने लिमिट्स पता होना चाहिए। हाउ रूड, मैं तुमसे बस अभी अभी मिली हूँ, तुमको थोड़े मैनर्स रखने चाहिए, तुमको मेरे को इस तरह से ट्रीट करने से पहले सोचना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो, और तुम एक भी पिक्चर मत ले लेना, सारे पिक्चर को डिलीट करो। और साथ ही कोइन वहाँ से चली जाती है, जोनाथन उसको जाते हुए देखता है, और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कोइन होती है लेडीज़ टॉयलेट में अपने हाथ धो रही होती है और सोच रही होती है मेरे को तो यहाँ पर आने नहीं चाहिए था, हमें अपने भाई को भी यहाँ पर नहीं आने दूंगी, बकवास है ये जगह। कि तभी उसे साइड से कुछ क्लिक की आवाज़ आती है, वो देख लेती है उस कैमरामैन को जिसने उसकी जस्ट अभी भी पिक्चर ली। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।